हर एक तेरी तरफ माइल है या गौस, तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा ख्वाजा, तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी जात तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक। मेरे गौस पाक की शान देखो यार, ख्वाजा भी हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गौस पाक तो गौस पाक हैं। गौस पाक की शान देखो। गौस पाक ने जब ये फरमाया था ना कि मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, गर्दनों पर है, तो ख्वाजा साहब ने खुरासान की वादियों में ये कहकर बल अला रासी व आईनी, ना सिर्फ गर्दन पर, मेरे सर पर भी और मेरी आंखों पर भी। तो गौस पाक, कल मैंने वाकया बताया हज़रत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह, आला हज़रत ये गौस पाक के हम असर थे, लेकिन हुज़ूर गौस पाक की विलादत के काफ़ी साल के बाद आपका आना हुआ था, तकरीबन 50 साल के या 40 साल के बाद। जब गौस पाक का विसाल हुआ ना, तो उस वक्त आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 49 साल थी, और हुज़ूर गौस पाक की विसाल के 17 साल के बाद उनका विसाल हुआ, और उन्होंने उम्र पाई थी 66 साल। वो गौस पाक का इतना अदब करते थे, इतना अदब करते थे कि एक दफ़ा इनकी महफिल में एक शख्स आया, तो आपने कहा कि गौस पाक के मनाकिब बयान कर। तो जैसे ही वो गौस पाक के मनाकिब शुरू कर रहा था, तो एक मुरीद आया, उसने कहा कि आप बस छोड़ दो, कुछ और बयान करो, यानी इशारा था कि हमारे शेख की बात बयान कर। जैसे ही सुना जलाल आ गया, आपने यूं देखा, जैसे देखा वो तड़पा, तड़प कर वहीं गिर के मर गया। तो किसकी बात कर। एक दफा गौस पाक की बारगाह में एक गौस पाक का मुरीद बैठा हुआ था, उसके दिल में ख्याल आया कि काश मैं शेख अहमद कबीर रिफाई की जियारत करूं। तो गौस पाक तो सुभाना रोशन ज़मीर हैं, गौस पाक ने कहा कि तुझे शेख अहमद कबीर की रिफाई की जियारत करनी है, चल आंख बंद कर। आंख बंद की, खोली तो देखा तो शेख अहमद कबीर रिफाई सामने खड़े हुए, और शेख साहब खड़े हुए हैं, और साथ में ये कहते हैं कि यार गौस पाक का मुरीद होकर तू मुझे यहाँ याद कर रहा है, मैं तो खुद गौस पाक की रियाया में से हूँ। जब गौस पाक का विसाल हो गया ना, गौस पाक का जब विसाल हो गया, तो फिर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं फिर जाके जो है वो वहाँ जाकर उबैदा, शायद उबैदा शहर का नाम था, उबैदा शायद ये था, तो वहाँ आप ज़ियारत के लिए गए। तो जैसे ही आप देखे तो क्या देखते कि वही शेख अहमद कबीर रिफाई जिन्होंने ज़ियारत करवाई थी, वो सेम वही शक्ल सूरत वही हैं, वो बैठे हुए हैं। जब करीब गए तो शेख रिफाई ने उनसे फरमाया कि मौलाना क्या पहली मुलाकात काफ़ी नहीं थी। तो जो शेख अहमद कबीर रिफाई ऐसे जलील कदर कि जिनके लिए सरकार ने दस्ते अक़दस अपनी क़ब्र अनवर से निकाला, और गौस पाक भी उस महफिल में थे, और भी बड़े बड़े बुजुर्ग थे उस वक्त महफिल में मौजूद थे, जिन्होंने देखा था कि जिनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम अपना दस्ते पाक क़ब्र अनवर से निकालें, तो उस शख्स की शान क्या होगी। तो वो भी कहते हैं कि मैं गौस पाक की रियाया में से। ख्वाजा साहब भी कहते हैं कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है, सब कुछ आपका। तो गौस पाक ने कैसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि अब सारे हिंद के जितने वली हैं ना, वो सब आपकी रियाया है। अदब करोगे तो मिलेगा, बेअदबी से ईमान से भी हाथ धो जाओ, और अदब करोगे तो बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा।
तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजाए खाजगा तुझे बेकसों का ख्याल। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दे, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दे, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दे। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह मेरी जिंदगी का सवाल। मुझे याद पड़ता है, हमारे एक चाहने वाले हैं और बहुत अजीज हैं, वो पायलट थे। वो पायलट बनकर पहली फ्लाइट लेकर दिल्ली गए थे। अमीन मियाँ साहब के पास आए। अमीन मियाँ साहब जानते हैं उनको। उनको लेकर अमीन मियाँ साहब गए थे ख्वाजा साहब के पास। मैं आपको बिल्कुल सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अमीन मियाँ साहब खुद मौजूद हैं यहाँ पे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोक देना। अमीन मियाँ साहब उनको लेके गए तो उन्होंने कहा कि हज़रत दुआ कर दे कि नौकरी मेरी पक्की हो जाए। तो हज़रत ने कहा, अरे ख्वाजा की चौखट पे आए हो और नौकरी मांगते हो, 56 करोड़ की चुगनाई मांग। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो 56 करोड़ की चुगनाई से ज्यादा है। मैं भी जानता हूं, हमारे कई दोस्त बैठे हैं वो भी जानते हैं, अमीन मियाँ साहब तो जानते ही जानते। तो मेरे ख्वाजा का दरबार ही ऐसा है, खुदा की कसम गरीब नवाज हैं, मांगने वाला होना चाहिए। वो तो करीम में ना मांगो तो भी दे देते हैं, लेकिन जब मांगने वाले होते हैं ना बड़े अच्छे लेते हैं। वो मांगना भी तो एक फन है ना, लूटना भी एक फन होता है, बुजुर्गों से लूटना ये भी एक फन होता है। अल्लाह ताला हमें वो फनी अता फरमा दे। हैं यहां भीख में गदाए ख्वाजाए चिश्त हूं, मुझे इस गदाई पे नाज है। ओ मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो। ओ मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, ओ मेरा ख्वाजा बंदा नवाज। यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का गया आस्ता। हर बातें बताने की होती नहीं है, इसलिए चुप हो जाता हूं। यहां भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का गया आस्ता है। यहाँ सबकी भरती है झोलियां, यहाँ सबकी भरती ओ देखो सबकी भरती है झोलियां, यहाँ सबकी भरती, यहाँ सबकी भरती है। ये दरे गरीब नवाज है, ये दरे गरीब नवाज है, ये दरे गरीब, ये दरे गरीब। ये महाराजा शरीफ जो है ना वो कादरी रंग भी है और चिश्ती रंग भी है, बता दूं मैं आपको। हाँ, और एक अरसे तक चिश्ती रंग गालिब रहा, चिश्ती रंग बहुत गालिब था। फिर शाह बरकतुल्लाह इश्की आए और कादी रंग में रंगे और फिर कादी रंग चढ़ा। रंग दोनों हैं यहां पर, और मैं तो कहता हूं फायदा उठाओ और इस दो रंग वाले से कुछ तवज्जो ले लो अपने लिए भी। हाँ, और इनकी तरफ तवज्जो करके अपनी अपनी मुरादें पेश करें कि वो हमारे लिए भी कुछ अर्ज कर दें, हमारे लिए भी अर्ज कर दें। और तवज्जो करके कि ये दरे गरीब नवाज है, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ। ये दरे गरीब मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ,
मुझे इस गदाई पे नाज है, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, कि मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, ओ मेरा ख्वाजा। यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का गयासता, ये बड़े सखी का गयासता, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, ओ देखो सबकी भरती है झोलियाँ, ये दरे गरीब नवाज है, ये दरे गरीब। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बगारे गुलशने फातिमा, वो बगारे गुलशने फातिमा, वो बगारे गुलशने फातिमा, चमने अली का निहाल है, चमने अली का। मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा हिंद का राजा, मेरा ख्वाजा। तेरे पाए का हमने ना कोई पाया ख्वाजा। हुजूर अमीन मिल्लत के ताया का शेर, इनके ताया का शेर के तेरे पाए का हमने ना कोई पाया ख्वाजा, तेरे पाए का न हमने कोई पाया ख्वाजा। हिंद के सारे वली, हिंद के सारे वली तेरी रियाया ख्वाजा, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, मेरा ख्वाजा वो बहारे चिश्त का फूल है, वो बगारे गुलशने फातिमा, वो बगारे फातिमा, ओ चमने अली का निगाल है, चमने अली का निगाल है। तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। यहाँ अक्सरियत जो है वो इंडियन के हैं, इंडियन यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आपके पास ख्वाजा है, आपको बहुत मुबारक हो। लेकिन ये मत भूलना कि हमारे पास वो हैं जहाँ से ख्वाजा होके गए। हमारे पास दाता, जब मदीना मुनव्वरा से ड्यूटी लगी ना ख्वाजा साहब की, तो रास्ते में देखा अल्लाह का वली बैठा है, शेर बैठा हुआ है, वली को वली पहचानता है। जा रहा हूं, मुकाबला बड़ा सख्त है, कुछ पावर ही ले लूं। बैठ गए, चिल्ला काटा 40 दिन का ख्वाजा साहब ने। और जब जाने लगे तो मेरे दाता ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि हिंद का बादशाह कहता है गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिलाना रहनुमा। अगर आपको नाज है, मान है ख्वाजा पर, होना चाहिए हमको दाता पे मान है। ये बात समझाने के लिए, मोहब्बत बढ़ाने के लिए, वरना दाता भी हमारे, ख्वाजा भी हमारे, हमारे दाता भी आपके, ख्वाजा भी आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ ई आबे रवां अज़ बहरे दाता गंज बख्श, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे दाता साहब की शायरी के 2 शेर। दयारे दाता से होकर जो मुश्कबू आए, दयारे दाता से होकर जो मुश्कबू
आए, सबा को चाहिए उसके कदम को छू आए, सबा को चाहिए उसके कदम को छू आए। बफैज़े दाता कमाले सुखन कदम चूमे, बफैज़े दाता कमाले सुखन कदम चूमे, बस हुजूरे दाता हमारी भी गुफ्तगू आए, हुजूरे दाता हमारी भी गुफ्तगू आए। ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं लोग, फिर ख्वाब की ताबीर भी पूछते हैं। एक मसला सुन लीजिए ज़िम्नन, कि जिसको ख्वाबों की ताबीर ना आती हो उसको ताबीर बताना हराम। इस फन के जो इमाम गुजरे हैं इब्न सीरीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनकी किताब है ताबीर रुया, इसके अलावा कई और लोग हैं जो ताबीर जानते हैं, जिनको फन के अंदर माहिर हैं। तो ख्वाब में देखता कुछ है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है, उसकी ताबीर होती है। कभी कभी कोई ऐसा ख्वाब भी देख लेते हैं जो शर्मिंदा ताबीर होता है, जिसकी ताबीर नहीं होती, हू बहू होता है। मसलन इस्तिखारा किया, ये काम करूं ना करूं, बेहतर है नहीं बेहतर है, आपने पढ़ ली नमाज, इस्तिखारा की तस्बीह पढ़ के सो गए, रात को ख्वाब में देखा हरियाली नजर आ गई, तो ताबीर क्या है? काम बेहतर है, अच्छा है। इसके बरस अगर सुर्ख नजर आया या सिया नजर आया तो ये इशारा क्या है? काम बेहतर नहीं है। तो ताबीर होती है। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनकी ताबीर होती है, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो ताबीर ना हो तो अच्छा, वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए। अब सुनो, ये ख्वाब है कि गुलामों में तेरे शामिल हूं, ये ख्वाब है कि गुलामों में तेरे शामिल हूं, सो गंज बख्श ये ताबीर हूँ बहू आए, सो गंज बख्श ये ताबीर हूँ बहू आए। हमारे दोस्त हैं सैयद हैं असलम गजाली जी, उनकी जोजा हैं, वो शायरा हैं, शमा सिद्दीकी, उनका तखल्लुस शमा है। मैं कभी कभी छेड़ता हूँ असलम गजाली को, मेरा दोस्त है, मकता ऐसा है कि ज़ुमानी है। तो उन्होंने ये मनकबत लिखी, औरत ज़ात है, अब कहाँ कराची कहाँ लाहौर, तो लिखा उन्होंने, ये कलाम मुझे दे दिया, मैंने इत्तेफाक से दादा दरबार पे ही पढ़ा। शेर ये था, ये मनकबत दरे दाता पे कैसे पहुंचाऊं, औरत जात है बेचारी, कहती है ये मनकबत दरे दाता पे कैसे पहुंचाऊं, न खुश बयां हूं न अंदाज़े गुफ्तगू आए। मैंने पढ़ दिया, मैंने कहा शमा जी पहुंच गई, ये दाता है। तो मैंने ये मामला उसकी समझ में आता नहीं जिसके दिल में दाता नहीं, ये मामला बस उसी की समझ में आता है जिसके दिल में दाता है। देखो पहुंच गई, आपकी मनकबत पहुंच गई। आप दुनिया के किसी कोने में रहो और उनसे मोहब्बत करो, वो जवाब देंगे, वो जवाब देंगे। इस कलाम का मक्ता जो है ना, वो इतना प्यारा मक्ता है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी मैंने ये मनकबत पढ़ी हो और इसके अंदर ये मक्ता पढ़ा हो और मुझे इसमें जो सुरूर आता है वो सुरूर ना आया हो। मैं वल्लाही बात करता हूँ, मैं अपने को, मुझे कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन मैं आज आंखें खोल के पढ़ूंगा ताकि कंट्रोल में रहूं। बड़ा प्यारा, जिसको लगता है। ज़ुमानी, मैंने कहा ना, वो मैं कभी कभी इसको देख के पढ़ता हूँ असलम गजाली को, कि मिले वो शम्मा
कि इरफानो आ गई चमके, हाय हाय मिले वो शम्मा के इरफानो आ गई चमके, हर एक तारे नफस से सदाए हो आए, हर एक तारे नफस से सदाए हो आए, दयारे दाता से होकर जो मुश्कबू आए। शेख अहमद कबीर रफ़ाई का जिक्र बहुत हुआ आज, तो 2-3 शेर इनके भी पढ़ता हूं। क्या शान है तुम्हारी अहमद कबीर रिफाई, क्या शान है तुम्हारी अहमद कबीर रिफाई, मंगती तेरी खुदाई अहमद कबीर रिफाई, क्या शान तूने पाई अहमद कबीर रिफाई, दस्ते करम का बोसा तुझको मिला यकीनन, दस्ते करम का बोसा तुझको मिला यकीनन, नहीं ये सुनी सुनाई अहमद कबीर रिफाई, नहीं ये सुनी सुनाई अहमद, उसे क्या गरज हुआ का शाही से सल्तनत से, ये भी एक वाकया बना था कि हम वेंडा से आ रहे थे, साथ में दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई मनकबत लिखो ना उनकी। बोला मैं क्या मनकबत लिखूं उनकी, मुझे तो आप भी शायद साथ थे। फिर थोड़ी देर हुई तो खुद ब खुद मेरे लबों से गुनगुनाना शुरू कर दिया, और मेरे पास उस वक्त ना कलम था ना कागज था, मैंने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, और ये वही अशार में पढ़ रहा हूं, मैंने कभी लिखे भी नहीं है, जो वो मैंने उस वक्त रिकॉर्ड कर लिए, उस वक्त आते रहे लिखते रहे, कि उसे क्या गरज हुआ का शाही से सल्तनत से, जो करे तेरी गदाई अहमद कबीर रिफाई, जो करे तेरी गदाई अहमद। और ये शेर सुनिएगा कि तेरी करामतों का है ज़हूर अब भी ऐसा, तेरी करामतों का है ज़हूर अब भी ऐसा, हैरान है खुदाई अहमद कबीर रिफाई, हैरान है खुदाई अहमद। आज भी जिंदा करामत है इनकी। क्या कहते हैं, रातिब कहते हैं ना, रातिब कहते हैं ना, पता नहीं कैसे करते हैं, देखो ना सिलसिला चल रहा है ना, फेस उधर से है, इजाजत उधर से है, अल्लाह अकबर। बहरहाल ये करामत ना भी दिखाएं तो हमारे लिए वैसे भी मोहतरम थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी कभी मशीयत इलाही होती है, वो बगैर अल्लाह की रज़ा के वली जो है करामत नहीं दिखाता। और ये भी मैंने पढ़ा है कि वली अगर करामत दिखाना शुरू कर दे तो उसका विलायत का दर्जा रुक जाता है,
और विलायत के 9वें दर्जे में करामत शुरू हो जाती है। 9वां दर्जा होता है ना, वहाँ से करामत शुरू हो जाती है। अगर वहाँ से दिखाना शुरू कर दे ना तो वही रुक जाता है, तो वो दिखाते नहीं है। फिर बाद औक़ात अल्लाह की रज़ा होती है तो दिखाने पर। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला के वलियों की ज़ेरे साया रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इससे एक शेर रह गया है, मुझे याद नहीं है, सलाम पढ़िए। रंजो अलम में घेरा है उबैद कादरी को, रंजो अलम ने घेरा है उबैद कादरी को, लिल्ला करम दुहाई अहमद कबीर फाई, लिल्ला करम दुहाई अहमद कबीर फाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। वो कलश रोज़े का चमका, सर झुकाओ कज कुला हो, वो दरे दौलत पे आए, झोलियाँ फैला ओ शाहो, या सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीउल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मेरे बच्चों, अब वो वक्त आ गया जब हम और आप बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ उठाएं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये महफ़िल पाक जो तेरे और तेरे महबूब आज़म के ज़िक्र पर मुश्तमिल थी, इस महफ़िल पाक को कबूल फरमा। या अल्लाह, यहाँ पर जो बड़े बच्चे हाजिर हैं, या अल्लाह उन सब की दिली मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह, हर ज़मीनी आसमानी बला और मुसीबत से हम सब को महफूज फरमा। दुश्मनों के शर, हासिदों की बदनज़र से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, कारोबारी रुकावटों को दूर फरमा। या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल तय्यब व ताहिर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस दारुल उलूम क़ादरिया गरीब नवाज़ के मोहतमिम सैयद अलीमुद्दीन क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया को शिफ़ाए कामिले आजिला अता फरमा। या अल्लाह, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना इफ्तिखार अहमद मिसबाही को दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इस बज़्म की जान हमारे उवैस क़ादरी मदज़िल्लहू ने 2 घंटे से ज़्यादा हम लोगों को इश्क़े रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समंदर में तैराया। ख़ुद भी तैरे और हम भी तैरे और चश्मे तसव्वुर में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या सत्तार, या गफ़्फ़ार, मोहम्मद उवैस क़ादरी के इल्म में, सेहत में, जमाल में, कमाल में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह, ये दारुल उलूम क़ादरिया गरीब नवाज़ दिन ब दिन तरक्की करे और यहाँ से इल्म के वो सिपाही पैदा हों, ईमान के वो सिपह सालार पैदा हों जो इस्लाम और सुन्नियत की
हिफाजत के लिए सारी दुनिया में फैलें और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी और नाम नामी रोशन करें। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, जितने भी यहाँ हम सब हाजिर हैं, या अल्लाह इस महफिल के ख़त्म होने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में फरमा दे। या अल्लाह, मुसलमानान आलम को अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह, फ़लस्तीन के मुसलमानों को, या अल्लाह पाकिस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जहाँ जहाँ मुसलमान दुनिया भरे में मौजूद हैं, या अल्लाह उनको हर परेशानी और मुसीबत से महफूज फरमा। या अल्लाह, इस्लाम के तमाम दुश्मनों को ख़ाइब व खासिर फरमा। या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन व क़िना अज़ाबद दारैन बिहुर्मति सय्यिदिना मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मौलाना करामत रसूल साहब ज़ेर इलाज हैं, उनकी तबीयत नासाज है। आप सब दिल की गहराइयों से दुआ करें कि अल्लाह ताला मौलाना करामत रसूल को शिफाए कामिले आजिला अता फरमा। हज़रत अदब एहतराम से हज़रत की ज़ियारत करें और दस्तबोसी करें, हज़रत थके हुए हैं, और अदब एहतराम से। और तमाम हज़रात जो अल्हम्दुलिल्लाह सबका इंतज़ाम है यहाँ, लंच, सफ़र, ब्रेकफास्ट, एकोमोडेशन, प्लीज़ एनीथिंग मस्ट कॉन्टेक्ट ऑफिस। एंड तमाम उलमाए कराम के हम तमाम मशकूर हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन अल जज़ा। आप तमाम तशरीफ़ लाए, बराए मेहरबानी। जो है अफजल वहाँ मौजूद है, जहाँ भी इंतज़ाम हो रिहाइश का आप कर लेंगे उससे देख के। जज़ाकल्लाह।